हेलो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपरडेन के पिछले चैप्टर में हमें गोकू और लेडी गोकू की फाइट शो होती है। गोकू उस लेडी गोकू से लड़ने के लिए सुपर सैयन 3 में इवॉल्व होकर उससे फाइट करता है। वह लास्ट में लेडी गोकू पर जोरदार हिट मारकर उसे आसमान में उड़ा देता है। इधर बाहरी वर्ल्ड में नारुतो भी धीरे धीरे नाइन टेल फॉक्स के कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोकू के एनर्जी की हिट खाकर लेडी गोकू अब खड़े होने की हालत में नहीं थी। उसका पूरा स्टेमिना टूट चुका था, फिर भी वह कोशिश करते हुए कहती है, मैं अपनी लिमिट्स पर हूँ, अगर उसने मुझे एक और हिट किया तो मैं खत्म। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगती है। गोकू के की अटैक से पूरा वर्ल्ड तबाही के कगार पर था। लेडी गोकू लास्ट मौके पर गोकू के की अटैक को मोड़ने में कामयाब हो गई थी, नहीं तो वह इस हालत में भी नहीं होती। जहाँ वह गिरी थी वहाँ का पूरा एरिया तबाह हो चुका था। इतने में ही गोकू वहाँ पर पहुंचकर लेडी गोकू पर अपने अटैक को करने के लिए रेडी होता है। गोकू को लेडी गोकू फील करके काफी डर जाती है। वह जैसे तैसे गोकू के इस खतरनाक पंच से बचती है, जिसके कारण गोकू का पंच जमीन से जाके टकराता है। गोकू का हर एक अटैक इस वक्त पूरे नारुतो वर्ल्ड को डैमेज दे रहा था। इतने खतरनाक अटैक से इस वर्ल्ड की अर्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। गोकू का यह पंच जमीन से टकराते ही अर्थ को भी डैमेज कर देता है। स्पेस में से अर्थ धीरे धीरे टूटती हुई दिख रही थी। गोकू के पिछले अटैक से कई लोग स्पेस में आके दम तोड़ चुके थे। इधर अर्थ के अंदर गोकू लेडी गोकू को अपने अटैक से बचा देखता है कि बच गई। इतने में ही लेडी गोकू गोकू पर किक से अटैक करती है, जिससे गोकू बड़े प्यार से बचता है। वह कोहनी से लेडी गोकू की किक को दूर करके अपने अगले पंच में अपनी पूरी ताकत लगाकर लेडी गोकू पर हमला करने के लिए तैयार होता है। अपने हमले को बेकार और गोकू को देखकर लेडी गोकू हैरान थे कि यह क्या था। फिर गोकू गुस्से में कहता है, तुम्हारा लेवल 3 कुछ भी नहीं है, बस तुम इसी तरह हारोगी। गोकू अपने पंच को लेडी गोकू के पास धीरे धीरे ले जाता हुआ अपने अंदर कुछ फील करके हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। गोकू सुपर सैयन 3 की ज्यादा पावर को यूज करके और ज्यादा थके होने के कारण नॉर्मल फॉर्म में आकर अपना होश खोने लगता है। वह बेहोश सी हालत में होकर जमीन पर घुटने के बल गिरता है। उसके सामने पहले से ही जमीन पर पड़ी लेडी गोकू डरी डरी इसे देखती है। वह गोकू के पंच को देखकर काफी डर गई थी। कुछ ही देर में गोकू जमीन पर गिरकर चित हो जाता है। लेडी गोकू उसे सीरियसली देखती है। उसे समझ आ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। गोकू को जमीन पर पड़ा देख लेडी गोकू कहती है, कोशिश मत करो, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे ये उतना ही कठिन होगा। तुमने लेवल 3 का यूज उसकी लिमिट से बहुत ज्यादा किया है और अब इसकी कीमत चुकाने का टाइम आ गया है। गोकू जमीन पर पड़ा ही अधमरी हालत में सारी बातों को सुन रहा था। फिर लेडी गोकू दोबारा कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे वर्ल्ड में सभी ड्रैगन बॉल फ्री में पहुंचे हैं। तुम जब चाहे उनका यूज कर सकते हो जैसे मर्जी। लेडी गोकू धीरे धीरे खड़ी होती हुई बात आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर मेरे वर्क के कुछ रिजल्ट होते हैं और मुझे उनसे डील करनी पड़ती है। यह डिफरेंट मुझे तुमसे हार्ड और सुपीरियर बनाता है। अपनी बात को कहते कहते लेडी गोकू धीरे धीरे गोकू के पास आ रही थी। गोकू को इस हालत में खत्म करने की सोचकर लेडी गोकू कहती है, तुम असल में लास्ट में आकर हारने का दिखावा करना पसंद करते हो। एक सिंपल सा हिट अब तुमको मार सकता है, लेकिन इसके बजाय मैं तुमको किसी और चीज से खत्म करूंगा। इतना कहकर लेडी गोकू गोकू से थोड़ा दूर जाकर की अटैक क्रिएट करने लगती है कि यह रही वह टेक्निक जो मैंने पिछले लेवल 3 के बंदे को मारने के लिए यूज की थी। लेडी गोकू अपनी पूरी ताकत से इसकी अटैक को क्रिएट करने लगती है ताकि वह जल्द से जल्द गोकू का खेल खत्म कर सके। इस अटैक में लेडी गोकू अपनी पूरी ताकत का यूज करती है। वह पूरी ताकत से जो कुछ भी उसके अंदर बाकी है वह उसे इस अटैक में लगाने का फैसला कर चुकी थी। इस अटैक के क्रिएट होने से पूरा माहौल चेंज हो जाता है। हर जगह गिरती बिजली की बारिश में यह अटैक क्रिएट हो रहा था जिसने पिछले सुपर सैयन 3 को खत्म किया था और अब नेक्स्ट इस लेवल पर मौजूद बंदे को भी खत्म करने के लिए तैयार है। अपनी पूरी ताकत से लेडी गोकू इस अटैक को, जो कि बिग बैंग होता है, उसे क्रिएट करते हुए उसे गोकू की तरफ कर देती है। बिग बैंग अटैक धीरे धीरे गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त भी गोकू जमीन पर अधमरा पड़ा था और अटैक उसको खत्म करने के लिए आने लगता है। अटैक गोकू से टकराए से पहले ही गोकू टेलीपोर्ट होकर लेडी गोकू के पीछे पहुंचकर उसे कैंची लगा देता है। लेडी गोकू हैरान है कि यह कैसे और कब हुआ, क्या इसके पास थोड़ी पावर बाकी थी? लेडी गोकू को मूव में लेने के बाद गोकू कहता है, ये क्या था? क्या अब हम चीटिंग कर रहे हैं? तुमने मेरे खिलाफ ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए जानबूझकर अपने लेवल 3 में देरी की थी। गोकू के मुंह में फंसी लेडी गोकू हंसकर कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम रोगे? लेडी गोकू हंसते हंसते अपने आप को गोकू के दांव से छुटाने लगती है। वह अपने को छुटाकर गोकू की गर्दन को पकड़कर जोर से दबाने लगती है कि अपने आप को देखो, तुम मेरे साथ बकवास नहीं कर सकते, तुम बस इतना कर सकते हो कि तुम अपने आप को एक एनर्जी सोर्स से टेलीपोर्ट कर सको। गोकू लेडी गोकू के मुंह में चिल्ला रहा था, वह कभी भी घुटने टेक सकता है। गोकू को दर्द और तड़पाती हुई लेडी गोकू हंसकर कहती है, और यहाँ मेरे चारों ओर केवल ग्रेटेस्ट पावर सोर्स मैं ही हूँ। तुम्हारे पास ना तो पावर और ना मुझे डाउन करने की कोई टेक्निक। इतना कहकर लेडी गोकू गोकू की गर्दन को और जोर से दबाने लगती है। इतने दर्द के कारण गोकू की चीखें बाहर निकल जाती है। दर्द में होता हुआ भी गोकू कहता है, तुम कोई बुरी पर्सन नहीं हो, हमें एक दूसरे को ऐसे नहीं मानना चाहिए। गोकू की ऐसी बात को सुनकर लेडी गोकू एकदम शांत और इमोशनल हो जाती है। कुछ देर वहाँ पर इमोशनल जैसा माहौल था। फिर लेडी गोकू इवल मुस्कुराहट हंसते हुए कहती है, इतना दुखदायक है, बहुत समय पहले जब मैं शरीफ था मैंने भी लोगों को चेंज करने की कोशिश करी। सॉरी बॉय, लेकिन मैं ना तो
वेजिटा हो नहीं पिकलो, मैं तुम्हें इसी वक्त इधर ही और अभी मारने वाली हूँ। इतना कहकर लेडी गोकू एनर्जी ब्लेड क्रिएट कर लेती है कि तुम्हें दोबारा भेजने से पहले कोई लास्ट वर्ड। लेडी गोकू के चंगुल में फंसा गोकू मुस्कुराकर कहता है तुम्हें पता है सन। इतना कहते ही गोकू लेडी गोकू के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से टेलीपोर्ट होकर बिग बैंग अटैक के सामने आ जाता है। बिग बैंग अटैक बिल्कुल दोनों के नजदीक था। गोकू लेडी गोकू को यहाँ पर लाने के बाद हंसकर कहता है तुम ही केवल यहाँ चारों तरफ पावर सोर्स नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारी यह बड़ी चीज भी पावर सोर्स है। फिर गोकू लेडी गोकू को अटैक के सामने पकड़कर मोड़ देता है। लेडी गोकू इसे देखकर चिल्लाती है क्योंकि अटैक टकराने के नजदीक था, वे बिल्कुल लेडी गोकू के बैग के पास था। अटैक तुरंत लेडी गोकू से टकराता है। यह अटैक गोकू और लेडी गोकू दोनों को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन गोकू अपने आप को बचाकर लेडी गोकू को अटैक के सामने करता है। अटैक से लेडी गोकू डिस्ट्रॉय होने लगती है। मरती हुई लेडी गोकू को देख अपना गोकू मुस्कुराता है। वे हंसकर इसे खत्म होता देख कहता है मैं जीत गया। लेडी गोकू के खत्म होने के साथ गोकू इताची के गेंजूत्सु से बाहर आ जाता है। वह थककर बेहोश था। तब इताची गोकू को देखता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है। सिचुएशन और ऐसी ताकत को देख इताची कंफ्यूज है। फिर वह किसामे से कहता है अब इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, चलो पीछे हटते हैं। किसामे सुन चैन की सांस लेकर कहता है आखिरकार खत्म हुआ। उसके सामने खड़ा जिराय भी कहता है मैं तुम्हें 72 मौत दूंगा। फिर इताची कहता है हम पहले ही जा चुके हैं, तुम अभी मेरे गेंजूत्सु में जिराय सेंसेई। कुछ ही सेकंड में तुम्हारे फ्रोक तुमको मेरे इल्यूजन से फ्री कर देंगे। मैं आराम से इस मोमेंट तुमको कहता हूँ कि तुम मेरे डार्क फ्लेम को सील करने के लिए स्क्रोल क्रिएट करो। फिर जिराय कहता है पर यह क्यों? फिर इताची सीरियसली कहता है जब तुम मेरे जुत्सु से फ्री हो जाओगे तो प्लीज अपने पीछे देखना। इताची को सुन जिराय पीछे देखता है। वह पीछे की सिचुएशन को देख काफी नर्वस और डरा है। पीछे की तरफ नारुतो धीरे धीरे नाइनटेल फोक्स के कंट्रोल में हो रहा था। वह अभी इताची के डार्क फ्लेम में, जिससे बचने के लिए नाइनटेल बाहर निकल रहा है। नारुतो की ऐसी कंडीशन को देख जिराय चिल्लाता है कि नारुतो। वह समझ चुका है कि इनके जाने के बाद भी मुसीबत टली नहीं है, मैं इनका पीछा न करूं इसलिए उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का इधर ही एंड होता है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।